हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 12 C++ इन हिंदी। और इस लेसन में सीखने वाले हैं कंडीशनल स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच केस स्टेटमेंट वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स की तरह, पर ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि स्विच बोर्ड काम करता है, एक स्विच प्रेस करो तो फैन ऑन होता है, दूसरी स्विच प्रेस करो तो लाइट ऑन होती है। ओके, तो स्पेसिफिक स्विच का स्विच बोर्ड के अंदर एक काम होता है। ओके, वो ऑन करता है, ऑफ करता है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वही कंसेप्ट लाया गया है यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें भी आपको एक वेरिएबल देना होता है। देखिए, यहाँ पर नंबर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 है। ओके, तो ये नंबर वेरिएबल हमने स्विच के अंदर पास किया। तो ये स्विच की सिंटैक्स है। देखिए, स्विच लिखना है आपको, उसके अंदर वेरिएबल। ओके, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर केस लिखने हैं आपको, केस 1, केस 2, केस 3 और डिफ़ॉल्ट केस। ओके, तो यदि वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ओके, तो केस 2 जो है वो रन होगा। ओके, यदि ये नंबर वेरिएबल की वैल्यू आप 1 देते हो तो केस 1 जो है वो रन होगा। ओके, तो स्विच केस की सिंटेक्स क्या कहती है, ये देखिए, स्विच वेरिएबल, फिर आपको लिखना है अंदर केसेस, तो केस स्पेस 1, यहाँ पर कॉलन, और ये स्टेटमेंट यानी कि आप सी आउट करके संडे, मंडे, हेलो वर्ल्ड या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर। और ब्रेक का मीनिंग क्या है कि ये स्टेटमेंट रन हो जाने के बाद स्विच केस ब्रेक हो जाएगा। ओके, यानी कि स्विच केस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, वो स्विच केस के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होंगे। ओके, तो स्विच केस के अंदर क्या होगा कि आपने जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी है उस हिसाब से केस रन हो जाएंगे। ओके, ये केस 1, केस 2। और यदि आपने यहाँ पर नंबर वेरिएबल की वैल्यू 3 दी है तो क्या होगा कि केस 1 और केस 2 दो केस है हमारे पास, पर 3 नंबर के लिए कोई केस नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस रन होगा। ओके, तो कोई ऐसी वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो कि जो केस आपने नहीं बनाया है, तो डिफ़ॉल्ट केस रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह पर आपका लॉजिक आएगा। ब्रेक का मतलब है कि स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा बाद में। ओके, ये स्टेटमेंट रन होने के बाद स्विच केस जो है वो ब्रेक हो जाएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी। तो ब्रेक यदि आप नहीं लिखते हो, ओके, तो बाकी के स्टेटमेंट भी रन होंगे। ओके, तो यदि आपको एक ही केस रन करना है एट ए टाइम, तो यहाँ पर ब्रेक लिखना ज़रूरी है। ओके, देखिए, केस 1 यदि रन होता है तो केस 1 रन होगा और ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी के केसेस, केस 2, डिफ़ॉल्ट केस, वो सारे केस रन नहीं होंगे। ओके, तो ब्रेक का यहाँ पर क्या ज़रूरत है कि ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक करेगा स्विच केस को और बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होने देगा वो। ओके, तो चलिए एग्जांपल से हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा टर्बो सी एंड स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, और एज़ यूजुअल हम हेलो वर्ल्ड का कोड कॉपी करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइप नहीं करना है, अब टाइम वेस्ट होता है इससे। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पर हम इंटीजर नंबर वेरिएबल लेते हैं एक। ओके, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्विच, और उसके अंदर हमें वेरिएबल देना है नंबर। ओके, और उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस लिखने हैं हमें, केस 1 कॉलन और ब्रेक। ओके, देन केस 2 कॉलन ब्रेक, देन केस 3, यहाँ पर स्पेस देना है, केस स्पेस 3 कॉलन, ओके, और ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक न लिखे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें लिखना है स्टेटमेंट, यानी कि मैं लिखता हूँ सी
सी आउट हेलो, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी आउट वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी आउट एंड हाई लिखता हूँ, ओके। तो इस तरीके से मैंने स्विच के स्टेटमेंट बना दिया। ये हमारा कोड पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर की वैल्यू यहाँ पर हम 1 देते हैं, ओके। नंबर इक्वल टू 1, तो क्या होगा, नंबर स्विच केस में पास होगा, ओके। और केस 1 जो है वो रन होगा, ओके। और केस 1 के अंदर क्या लिखा हमने, सी आउट हेलो, तो हेलो आउटपुट आएगा आउटपुट स्क्रीन पर, ओके। तो ये देखिए मैं रन करता हूँ इसे, 2 एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग, ओके। चलो यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं हम, ओके। देखिए हेलो आ गया, ठीक है। अब मैं नंबर की वैल्यू देता हूँ 2। यदि नंबर की वैल्यू 2 देंगे हम तो क्या आउटपुट आएगा, वर्ल्ड आउटपुट आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप केसेस का यूज़ करके, वेरिएबल की वैल्यू का यूज़ करके पर्टिकुलर कोड रन करवा सकते हो, ओके। ये है लेसन नंबर 12 switch.cpp, ओके। ये वर्ल्ड आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट केस के अंदर सी आउट। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर ब्रेक नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर ये C++ के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट केस में भी लिखना ज़रूरी है, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर प्रॉपर वैल्यू, ओके। तो नंबर की वैल्यू 2 है तो क्या आउटपुट आएगा, वर्ल्ड आउटपुट आएगा, ओके। ये देखिए वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पर नंबर की वैल्यू 5 देता हूँ, ओके। नंबर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर केस 1 लिखा है, ओके। केस 2 लिखा है, केस 3 लिखा है, पर केस 5 कहीं पे नहीं लिखा है, ओके। तो यदि स्विच केस मैच नहीं कर पाता है तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो रन होता है, ओके। यानी कि डिफ़ॉल्ट केस में क्या लिखा है, एंटर प्रॉपर वैल्यू, तो ये आउटपुट आएगा, ओके। एंटर प्रॉपर वैल्यू। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर नंबर की वैल्यू वापस से 1 कर देता हूँ और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो निकाल देता हूँ, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, केस 1 के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दिया मैंने, ओके। और नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है इसलिए क्या रन होगा, केस 1 रन होगा, ओके। और सी आउट हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा है तो वर्ल्ड भी डिस्प्ले होगा, ओके। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लिखना ज़रूरी है ताकि बाकी के केसेस रन ना हो पाए, ओके। ये देखिए हेलो एंड वर्ल्ड, ओके। जब वर्ल्ड डिस्प्ले होता है तो उसके बाद क्या लिखा है, ब्रेक, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। यदि हम यहाँ से भी ब्रेक निकाल देते हैं, यहाँ से भी ब्रेक निकाल देते हैं, ओके, तो क्या होगा, देखिए हेलो वर्ल्ड हाई एंटर प्रॉपर वैल्यू, तो सभी के सभी स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, ओके। पर हमें क्या करना है, एक ही स्टेटमेंट रन करना है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ओके। स्विच केस के अंदर ब्रेक एंड यहाँ पर भी ब्रेक, ओके। अब ये क्या, कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल की जगह आप कैरेक्टर वेरिएबल भी ले सकते हो, ओके। कैरेक्टर नंबर इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पर a, ओके। तो यहाँ पर केस इंटीजर में है तो वहाँ पर आपको केस कैरेक्टर में देने पड़ेंगे, ओके। ये स्मॉल b लेता हूँ मैं, आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल c, ठीक है। तो देखिए अब नंबर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल, ओके। तो उसमें आपको a b c ऑप्शन देने हैं, ओके। तो यदि केस नंबर वेरिएबल की वैल्यू आप a देंगे तो क्या होगा, हेलो डिस्प्ले होगा,
नंबर वेरिएबल की वैल्यू बी देंगे तो आप वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, सी के लिए हाई डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये देखिए अब हेलो डिस्प्ले हो गया। तो ये स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर आप कैरेक्टर एज ए स्विच केस वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। ओके, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो याद रखिए कि कैरेक्टर जब यूज़ करते हो तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन में आपको कैरेक्टर प्रोवाइड करने हैं। ओके, अब यहाँ पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम भी कर सकते हो। देखिए, इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिशन कॉलन और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई b। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यदि नंबर वेरिएबल की वैल्यू हम स्मॉल a देते हैं, ओके, तो एडिशन होगा, स्मॉल b देते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, और स्मॉल c देते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, ये देखिए आउटपुट एडिशन 15। ओके, और ये जो वैल्यू है हम रन टाइम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, 2, 3। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि इंटीजर नंबर और सी आउट एंटर योर चॉइस। ओके, एंटर योर चॉइस, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा एंटर योर चॉइस। मैं /n लिखता हूँ यहाँ पर, /n, ओके, सी इन और नंबर। तो आपको नंबर की वैल्यू देनी है रन टाइम। ओके, यहाँ पर अब मैंने नंबर की वैल्यू कंपाइल टाइम नहीं दी पर रन टाइम दी, सी इन का यूज़ करके। ओके, और ये देखिए मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो क्या आया, एंटर योर चॉइस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मैं यहाँ पर 3 एंटर करूँगा, ओके, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 50। ओके, तो इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पर CLR SCR जो लिखा है मैंने वो निकाल के ऊपर रख देता हूँ। ओके, ताकि प्रॉपर आउटपुट आपको दिखाई दे। मैं सी आउट करता हूँ वापस, एंटर वैल्यू। ओके, अब आउटपुट देखिए इसका। एंटर वैल्यू को भी आप न्यू लाइन में ला सकते हैं। एंटर योर चॉइस, A 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मैं यहाँ पर 1 एंटर करता हूँ, ओके, तो एडिशन 15 आंसर आएगा। ओके, तो ये इस तरीके का प्रॉपर एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ओके, स्विच केस का यूज़ करके। ये देखिए एंटर वैल्यू, तो मैं 2 एंटर करूँगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, और A और B की वैल्यू जो है वो भी आप रन टाइम एंटर करवा सकते हो। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ, एंटर A, सी आउट, एंटर B। ठीक है, सी इन A करवाता हूँ मैं, यहाँ पर सी इन B करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर A की वैल्यू एंटर होगी, यहाँ पर B की वैल्यू एंटर होगी, फिर स्क्रीन क्लियर हो जाएंगी। और ओके, और यहाँ पर आपको चॉइस एंटर करनी है फिर।
ओके, तो ए और बी का आपको क्या करना है, उसकी चॉइस यहाँ पर एंटर करनी है। तो अब मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ हमारी। ओके, एंटर ए। ओके, यहाँ पर मैं CLR SCR ऊपर भी रख देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए पहले। ओके, ये देखिए अब प्रॉपर आउटपुट आएगा, एंटर ए। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 50। ए की वैल्यू क्या है 50, बी की वैल्यू 40, तो एंटर हो गई वैल्यू। अब स्क्रीन क्लियर हो गई, देखिए एंटर योर चॉइस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर तीनों में से एक वैल्यू एंटर करनी है, तो मैं 1 एंटर करता हूँ, तो एडिशन 90 आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके की आप एप्लीकेशन बना सकते हो यूजिंग स्विच कैश। ओके, और जो भी वेरिएबल है वो हमने रन टाइम यहाँ से एंटर की है, ए बी और नंबर की वैल्यू। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, स्विच कैश स्टेटमेंट। आगे हम अगले कुछ लेसन में देखेंगे कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वो सब। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।